दोस्तों क्या आप इसी ऑडियो इसी तरह करना चाहते हैं, वो भी बिना माइक से, बस आपकी एंड्रॉइड फोन की मदद से? तो पहले ये बात जान लो दोस्तों, मेरे पास में भी जब माइक नहीं था तो मैं मेरा फोन की बिल्ट इन माइक से लगभग 100 से ज्यादा वीडियो और 300 से ज्यादा शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर चुका था, और इसको मेरी मोबाइल से लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप की मदद से अच्छी तरह से एडिट भी करता था। क्या आप भी चाहते हैं आपकी फोन की मदद से प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग और इसको एडिट करना चाहते हैं? तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। बिफोर रिकॉर्डिंग इस पॉइंट को जरूर फॉलो करना है आपको। इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपकी ऑडियो भी कुछ इस तरह आएगा, आपको भी कोई एक्सटर्नल माइक की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 इज रिड्यूस नॉइज। मैं जब ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं मेरा घर की फैन, डोर और विंडो ये सब बंद कर देता हूँ, जिसकी मदद से जो नॉइज, इस प्रकार की नॉइज वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगर आप मार्केट एरिया में रहते हैं तो नॉइज के साथ गाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा आ रहा होगा, इसको बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है रेक फॉग 2 एप्लीकेशन की मदद से। इस एप्लीकेशन का यूज आगे बताता हूँ। दोस्तों, पर्सनली मैं जब ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, सुबह नहीं तो ज्यादा रात में ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, इस टाइम बाहर की आवाज इतना नहीं आता है। दोस्तों, अब चले जानते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, दैट इज रिड्यूस इको। दोस्तों, जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, इको जितना कम आएगा ऑडियो उतनी क्लियर सुनाई देगी। इको का मतलब आपकी आवाज आपको दोबारा सुनाई देना। यह होता है एम्प्टी रूम में, जो खाली रूम होता है उसमें इको ज्यादा होता है। तो इसको कम कैसे किया जाए? इको को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका, घर में जितना ज्यादा सामान भर देंगे तो इको बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि सोफा, बेड, टेबल, चेयर, ये भर देने से इको बहुत हद तक कम हो जाता है। और आपकी घर की दीवार में कपड़े या पर्दे लगाने में ऑडियो इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता है। कपड़े या पर्दे ये साउंड को ऑब्जर्व कर देते हैं, ये जितना साउंड को ऑब्जर्व करेंगे इको उतना ही कम हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है ऑडियो रिकॉर्ड करने की। आप एक छोटी प्लेस पर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि इनसाइड गॉड्रेज, नहीं तो घर की एकदम कॉर्नर से। इस तरीके को फॉलो करने से आपकी ऑडियो से बहुत हद तक इको कम हो जाएगा। तो अब चले जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, दैट इज ऑडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, मैंने आपको बताया था रेक फॉग 2 एप्लीकेशन के बारे में, तो ये एक फ्री एप्लीकेशन है, शायद 12-13 MB का आया होगा। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ्रेंड्स, राइट कॉर्नर पर जो माइक का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करने से जो नॉइज सप्रेसर आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका रूम से जो नॉइज आ रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब जो रेड कलर का माइक का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करने से आपका ऑडियो अब धीरे धीरे रिकॉर्ड होने लगेगा। अब ये जो नीचे डेसिबल बार दिख रहा है, इसकी मदद से आप आपकी आवाज को बढ़ा सकते हैं या कमा भी सकते हैं, कुछ इस तरह। ये जो बार दिख रहा है डेसिबल का बार, इसको आप 1.5 या 2.5 के अंदर रख सकते हैं। इसको ज्यादा कमा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसको आप कमाएंगे तो आपकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी आवाज और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप जब ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी फोन की माइक या माइक, एक्सटर्नल माइक और आपकी मुंह के बीच में 2 से 3 इंच गैप होना जरूरी होता है। इससे क्या होगा, इससे जो रा, था, हा ये जो वर्ड निकलता है मुंह से, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसकी मदद से आपकी आवाज और क्लिस्टर और क्लियर सुनाई देगा। नहीं तो जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप आपकी फोन इधर नीचे रख सकते हैं, नहीं तो इस साइड पर रख सकते हैं, नहीं तो इस साइड पर रख सकते हैं, नहीं तो आप आपकी फोन की माइक के ऊपर एक छोटी सी कपड़ा यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस माइक के ऊपर एक छोटी सी बोम है। तो फ्रेंड्स, अब चले जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, दैट इज स्पीकिंग स्टाइल। ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो इसको स्पीड नहीं बोलना है, नहीं तो इसको स्लो भी नहीं बोलना है। स्पीड बोलने से ऑडियंस समझ नहीं पाएंगे, स्लो बोलने से ऑडियंस बोरिंग हो जाएंगे। तो जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ज्यादा स्पीड या पूरा स्लो में ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करना है, इसके बीच में रिकॉर्ड करना है। इसके बीच में रिकॉर्ड करने से ये सुनने में अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसी वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करें। अगर आप वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कि ये एक वर्ड है यूट्यूब, इसको अगर मैं यूट्यूब बोलूंगा, इसको सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसको मैं यूट्यूब ऐसे बोलूंगा तो इसको सुनने में अच्छा लगेगा। तो जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दें। फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इसको 2 तरह से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। आप मेरे को बताओगे कौन सी वाली बोलना आपको अच्छा लगा। यूट्यूब पर ग्रो करना है तो खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर ग्रोथ करना है तो खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको कौन सी सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगा? सेकंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैं कुछ वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज दिया हूँ, जिसकी मदद से ये सेंटेंस सुनने में आपको अच्छा लगा। पहले मैं जो बोल रहा था इसको सुनने में क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें मैं वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज इतना नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब एक सेंटेंस को बस ऐसे ही नहीं बोलना है, वर्ड के ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज दे करके, बीच में थोड़ा सांस ले करके सेंटेंस बोलने से सुनने में अच्छा लगता है। दोस्तों, अब चले जानते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में,
दैट इज ऑडियो एडिटिंग। दोस्तों लेक्सिस ऑडियो एडिटर को बेस्ट माना जाता है फोन से ऑडियो एडिटिंग करने में। तो इस एप्लीकेशन को चलिए ओपन कर देते हैं। अब ऑडियो को इंपोर्ट करना है जिसको आपने रेकफॉग 2 की मदद से रिकॉर्ड किए थे। अब जो राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब जाना है नॉइज रिडक्शन के ऊपर। ये जो सेटिंग दिख रहा है इसको नॉर्मली मैं इस प्रकार की रखता हूँ। अब अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी नॉइज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, जो बाकी बची कुछ नॉइज है। अब चले देते हैं हमारी आवाज को थोड़ा बेस देने से ऑडियो सुनने में अच्छा लगता है। फिर से क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर। अब जाना है इक्वलाइजर और एम्पलीफायर के ऊपर। जो लेफ्ट साइड पर बार दिख रहा है ये है बेस बार और ये जो राइट साइड पर बार दिख रहा है ये है ट्रेबल बार। नॉर्मली मैं मेरे आवाज को थोड़ा बेस देने के लिए ये लेफ्ट साइड बार को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और बेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ट्रेबल बार को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब आ गया मेरी ऑडियो में जान, जो बस सुनाई नहीं देता है, आपको एंटरटेन भी करता है। अब लास्ट ट्रिक, आपको अप्लाई करना है नॉर्मलाइजर। अब आपकी दुल्हन पर रेडी हो चुका है। आपकी वीडियो का दुल्हन ऑडियो अब रेडी हो चुका है। यूट्यूब पर ग्रो करना है तो खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप इस ऑडियो को आपकी वीडियो में अब यूज कर सकते हैं। बस इस ऑडियो को आपकी वीडियो के नाम पर एक्सपोर्ट कर देना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको मैं एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। क्या आप अंकित भाईपुरिया की ग्रोथ की राज जानना चाहते हैं? तो क्लिक करें इस वाली वीडियो पर। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।